सबको जय मसीह की। आइए हम आज के दिन, आज के समय और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का शुभ दिन दिखाया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज के अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। और आज का हमारा वचन है भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय, परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का ये शुभ दिन दिखाया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज के अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। और आज का हमारा वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के हृदय में अधिकाई से बसने दे। इस वचन के गहराई और इसके भेद को जानकर समझकर हम प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आज दिन भर उन्हें अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। उनके कहीं भी आने जाने के रास्ते में, वाहन यात्राओं, पैदल यात्राओं, प्रभु तू उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। आत्मिक बातों पर मन लगाकर, वचन के अनुसार आपकी आज्ञा मानकर और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के हृदय में अधिकाई से बसने दे। इस वचन की गहराई और इसके भेद को जानकर समझकर प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए तू मदद कर प्रभु। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के हृदय में अधिकाई से बसने दे। इस वचन के गहराई और उसके भेद को जानकर समझकर प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीते हुए आपकी महिमा करने पाए प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और हमारे सोचों, विचारों, कामों, निगाहों को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु। अपने पवित्र लहू से हमारे सारे अपराधों को धो डाल, ताकि हम प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीने वाले बने प्रभु। और अंश अंश करते हुए प्रभु हम आपके स्वभाव और स्वरूप में बदलते जाएं। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का दिन एक एक जनों के लिए एक जयवंत का दिन, आनंद का दिन, हर्ष का दिन, उल्लास का दिन, महिमा का दिन,
सामर्थ का दिन चंगाई और छुटकारे का दिन होने पाए। जो कोई बीमार की अवस्था में है उन्हें अपने लहू वाले हाथ बढ़ाकर छू कर उन्हें तू चंगाई दे। जो कोई सताव में है, परेशानी, दिक्कतों, समस्याओं में प्रभु उन्हें सांत्वना देकर तू आशीषित करना। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसी के आधार पर हमें तैयार होने के लिए और तैयार रहने के लिए तू मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। और हर एक दुष्ट का स्वभाव हमारे एक एक जनों के हृदय से, जीवन से निकलने पाए, दूर होने पाए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, चोरी, व्यभिचार, क्रोध, लोभ, बैरभाव, रोष, घमंड, भय सब कुछ हमारे हृदय से, जीवन से निकलने पाए, दूर होने पाए। और आपके पवित्र आत्मा का फल जितने वरदान है, अन्य फल है प्रभु, अधिकाई से हमारे एक एक जनों के हृदय में, जीवन में बसने दे प्रभु। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, क्षमा, अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा, धार्मिकता, सहनशीलता, वचन की गहराई, उनके भेदों को जानने की समझ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ्य, इन सभी फलों से, सभी वरदानों से प्रभु एक एक जनों को तो परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रतिदिन इन्हीं फलों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले बने प्रभु। और आज के दिन भी प्रभु हम इन्हीं फलों के आधार पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। क्योंकि तू याहवे है, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा निशी है, तू यहोवा शम्मा है, तू यहोवा ईरे है, तू यहोवा एदोनाई है, तू यहोवा एल शदाई है, तू यहोवा एल गिबोर है, तू यहोवा एल शबोद है, तू यहोवा एल मुकद्दिस है, तू यहोवा एल तिस्देगनु है, तू यहोवा एल इलियोन है, तू यहोवा एल इलोहीम है, तू यहोवा एल इलोही है, तू यहोवा एल एलरोई है, तू यहोवा इब्नेजर है, तू यहोवा परमेश्वर, तू प्रभु परमेश्वर है, तू परम प्रधान परमेश्वर, तू परम पवित्र परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सर्वव्यापी परमेश्वर, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तू मुक्तिदाता परमेश्वर, तू जीवनदाता परमेश्वर है, तू करुणादाता परमेश्वर, तू शिफा देने वाला परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर, तू जयवंत परमेश्वर है, तू हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तू हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, तू हमें पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर, तू हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है, तू हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाने वाला परमेश्वर है, तू आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है, तू अनंत काल का पिता है, तू शांति का राजकुमार है, तू इमैनुएल है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा ओमेगा है, तू जगत की ज्योति है, तू जीवन की रोटी है, तू परमेश्वर का वचन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पुनरुत्थान और जीवन है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है, तू सच्ची दाखलता है, तू अच्छा चरवाहा है, तू मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर है, तू हमारा महायाजक है, तू सच्ची दाखलता है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारी ढाल है, तू हमारी चट्टान है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू आराधना के योग्य परमेश्वर, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर है, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू मेरे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान होने वाला परमेश्वर, तू मेरे लिए लहू बहाने वाला परमेश्वर, तू मेरे लिए कोड़े खाने वाला परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर, तू जयवंत परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और भी जितनी भी आपकी महिमा करे, धन्यवाद, स्तुति करे, आराधना करे कम है प्रभु, क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हर एक बातों के लिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम पूरे भारत देश को भी आपके हाथों में देते हैं, पूरे देश को अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना, कोई भी दुष्ट की शक्ति, दुष्ट की प्रवृत्ति या दुष्ट की चालें प्रभु इस देश पर प्रबल ना होने पाए। पूरे देशवासियों को भी आपके हाथों में देते हैं, अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। और जिनके पास अब तक आपका सुसमाचार, आपका वचन नहीं पहुंचा, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि जब कभी किसी दासों के द्वारा या विश्वासी जनों के द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन उन तक पहुंचे, तो वो लोग उस पर विश्वास करने वाले बने पिता परमेश्वर, और विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। ऐसा ही प्रभु एक एक जनों तक, एक एक लोगों तक, एक एक देशवासियों तक आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने पाए, और पूरा देश इसी रीति से प्रभु उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। देश हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्नति करने पाए, तरक्की करने पाए, और जो भी देश की जरूरतें वो आपके भंडार से पूरा होने पाए। और जो भी देशवासियों की जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, आत्मिक जरूरतें, पारिवारिक जरूरतें, व्यक्तिगत जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कलीसियाई जरूरतें, हर एक जरूरतें प्रभु आपके भंडार से पूरा होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जो भी देश चलाने वाले नेतागण, मिनिस्टर से अधिकारी, पदाधिकारी, उन सबको भी आपके हाथों में देते हैं। सबको अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु,
ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, एक शुद्ध विवेक के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ प्रभु देश को चलाने वाले बने पिता परमेश्वर, और संविधान को सर्वोच्च मानकर उसी के आधार पर हर एक कार्य को करने वाले, हर एक फैसला लेने वाले होने पाए। और जो भी कार्य करे प्रभु, जो भी फैसला ले प्रभु, वो देश की भलाई और जनता के हित के लिए होने पाए, ताकि उसका दर देश उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, तरक्की की ओर, समृद्धि की ओर आगे बढ़ने पाए प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आने वाले दिनों में प्रभु हम आपकी उस महिमा को देखने पाएँ कि जो भी देश चलाने वाले हैं प्रभु, वो वचन के जानकार होने पाए, वचन को जानने वाले, मानने वाले और समझने वाले होने पाए। ऐसा ही प्रभु पूरा देश पूरी रीति से उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम पूरे विश्व को भी आपके हाथों में देते हैं। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं प्रभु, इन देशों में जितने लोग रहते हैं प्रभु, उन तक आपका सुसमाचार वचन पहुँचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि वो लोग आपकी सच्चाई महिमा को जानने और समझने पाएँ प्रभु, और आप पर विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाएँ। आपकी सच्चाई, आपकी महिमा को जानने पाएँ प्रभु, कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तू ही है प्रभु। और आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके प्रभु, हर एक मौत के बंधन से, हर एक मृत्यु के बंधन से, हर एक शैतान के बंधन से और हर एक पाप के बंधन से हम छुटकारा पाने पाएँ, मुक्ति पाने पाएँ, और आपके उस अनंत राज्य, अनंत स्वर्ग में हम प्रवेश करने पाएँ और अनंत राज्य के वारिस होने पाएँ। इस बात की गहराई और सच्चाई को हम एक एक लोग जानने और समझने पाएँ प्रभु, और आप पर विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाएँ। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आपसे क्या मांगे, हमारी मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, स्तुति, आराधना सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।